today we are going to discuss about the image formed by the concave mirror. Last time we have already discussed about the rays. With the help of that we can form the image. So now we are going to start. First of all, when starting the chapter, just have a look how to form the image in concave mirror. So first one, that is the, you have remember that all the rays that parallel to the principal axis, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद उस रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसे हम फोकस कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जितनी भी रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होंगी, चाहे वो आपका कनकेव मिरर है या फिर वो आपका कन्वेक्स मिरर है। दोनों के केस में ऐसा ही होगा। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, जो भी लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल आने के बाद वो कुछ इस तरह से बेंट होगी या इस तरह से डाइवर्ट होगी कि वो बैक में यानी कि पीछे जाकर वो फोकस के साथ कंबाइन करेगी या फोकस को क्रॉस करेगी। सो दिस इज द फर्स्ट रूल is the ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directly toward the principal focus of a convex mirror after reflection will be emerged parallel to the principal axis. It means जो भी rays प्रिंसिपल फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है, जो सी और पी को मिलाने वाली लाइन होती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो जितनी भी रेज हैं, चाहे वो आपके पास कनकेव लेंस है या कनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स मिरर है, दोनों के केस में जितनी भी रेज फोकस से क्रॉस होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में ये एक रेज है जो कि आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से बेंट होगी कि अगर आप इसे बैक में मिलाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से आ रही थी। So this is the second rule. Now let's see the third one. Ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of the convex mirror after reflection it reflected back along the same path. So जो भी rays of light सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ पर बैक हो जाएगी, सेम पाथ पर मूव कर जाएगी। इन द केस ऑफ कनकेव मिरर और इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में हमें जो लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस के थ्रू ही चेक करना पड़ता है। इमेजिनरी लाइन के थ्रू जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम हमें ये शो होता है कि जो लाइंस हैं वो इस तरह से बैक जा रही हैं कि अगर वो इस मिरर को क्रॉस करती तो ऑटोमेटिकली वो सी से पास होती। Now third rule, that is the ray incident obliquely to the principal axis towards a point pole on the concave mirror or a convex mirror is the reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the laws of reflection at the point of incident, मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स यहाँ आपको बताया गया कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को स्लांटली कट करती है, ओब्लिक में कट करती है तो या उसके पोल को टच करती है, इन दैट केस वो जितने एंगल से इस पोल पर इंसिडेंट हुई थी सेम उतने ही एंगल पर ये वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो अप्लाई होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। चाहे आपके पास मिरर कनकेव है या फिर मिरर कन्वेक्स है, दोनों में सेम रूल्स अप्लाई होंगे। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इमेज फॉर्म करोगे ऑन द कनकेव मिरर और ऑन द कन्वेक्स मिरर। सो लेट्स सी द फर्स्ट इमेज दैट इज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की ऑलरेडी आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है, पहचान कैसे होती है। कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व वाला होता है, पॉलिशिंग सरफेस ये वाला होता है, इनकी जो बाहर साइड का होता है। सो फर्स्ट केस क्या है आपके पास, अगर आपका ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, जहाँ आपने मिरर रखा है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो उस केस में इमेज कैसे बनेगी। तो इसके आप जब भी इमेज बनाओगे किसी भी मिरर की, आपको उससे पहले जो रूल्स हैं या जो रेज हैं किस तरह से आपको पास करनी है या किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो
उनकी डायरेक्शंस होंगी, आपको उन सब रूल्स को अपने माइंड में रखने के बाद ही इमेजेस को बनाना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज में क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फर्स्ट लाइन हमने सपोज कर ली, जो फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट है आपके पास, सपोज करो जो फर्स्ट लाइन आपके जितनी भी लाइंस इन्फिनिटी से आती है, जितनी भी लाइंस इन्फिनिटी से आती हैं वो सभी की सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। और हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, चाहे आपका कनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स मिरर है। पर हम यहाँ पर कनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम इसी से बनी इमेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। सो जितनी भी लाइन पैरेलल आ रही हैं वो सभी की सभी फोकस से पास होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। तो जहाँ पर टू रेज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या जहाँ पर टू रेज इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट पर आपकी इमेज बनेगी। इट मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपकी जो इमेज है वो फोकस पर बनेगी। सो अब इमेज की क्वालिटी कैसी होगी या इमेज का साइज, पोजीशन, नेचर कैसा होगा। फर्स्ट इसकी पोजीशन देखो, ये बन कहाँ रही है, लाइंस मीट कहाँ कर रही है, फोकस पे। इट मीन्स इमेज जो है वो फोकस पर बनेगी। पोजीशन पता चल गई आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचर। जब भी लाइट रियल में मीट करती है उस केस में जो इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। यहाँ पर लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है फोकस के ऊपर, सो जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। हमेशा याद रखना, जो इमेज रियल है वो इन्वर्टेड होगी या फिर जो इन्वर्टेड है वो रियल हुई होगी। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है साइज, यानी कि साइज। अगर आप यहाँ पर साइज को चेक करो तो साइज में बहुत छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज का है। इट मीन जो इमेज का साइज है वो आप क्या लिखोगे, पॉइंट साइज। जब भी आप मिरर से इमेज बनाओगे कई बार क्या होता है कि आप इमेज जो मिरर आप उसे कर्व नहीं कर पाते, देन डोंट वरी, आप मिरर को स्ट्रेट रखो, इसकी पॉलिशिंग बैक साइड दिखाओ और इसे हल्का सा आगे की तरफ कर्व कर दो या इसे बेंड कर दो। इससे ऑटोमेटिकली टीचर को पता चल जाएगा कि आपने जो मिरर ड्रॉ किया है वो कनकेव मिरर है। नेक्स्ट वन, जो इसका मिड पॉइंट होगा वो आपका पोल कहलाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आपका पोल होगा सेंटर में। पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, या कह सकते हो पोल और जो सेंटर ऑफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका जो हाफ होगा वो फोकस होगा। यानी कि अगर आपके पास P और C के बीच का डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर है, इट मीन्स P और F के बीच यानी कि जो ये लेंथ होगी यहाँ पर इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो C होता है वो हमेशा आप कह सकते जो C होता है वो R के बराबर होता है आपके पास, जो भी आपके पास इसका रेडियस है। So C is equal to R and F is equal to R/2। So ये आपको रूल्स अपने माइंड में ध्यान रखना है। स्टूडेंट, जब भी आप इमेज बनाओगे, अगर मिरर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे स्ट्रेट बनाओ। कनकेव मिरर आप उसे फ्रंट की साइड में बेंड कर दो और बैक साइड में उसकी पॉलिशिंग दिखा दो। एंड देन आपको जो इसका मिड पॉइंट है उसे पोल रखना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट आप ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक के अंदर नियर अबाउट 2 और 3 सेंटीमीटर का रखना, और फर्स्ट पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। और आफ्टर दिस पॉइंट जितना डिस्टेंस आपने फोकस और पोल के बीच में रखा है, अगर मान लो आपने 3 सेंटीमीटर का रखा है या 2 सेंटीमीटर का रखा है, सेम इतना ही डिस्टेंस आपको C और F के बीच में रखना है। अगर आप यहाँ 3 ले रहे हो तो यहाँ का डिस्टेंस भी आप 3 सेंटीमीटर ही लेना। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपको रूल्स पता हैं लाइट्स को किस तरह से बेंड करना है तो आपको इमेजेस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप इमेजेस बना सकते हो। बस आपको जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, किस तरह से लाइट रेज को पास आउट करना है या कौन कौन से रूल हैं जो इमेज बनाने में आप अप्लाई करते हो, उन रूल्स को ध्यान रखना है। दैट्स इट, ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। आपको रूट लर्निंग की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी। सो इनके डिस्टेंस को थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल रखना है। यानी कि टोटल C और P के बीच का डिस्टेंस आपने सपोज करो 6 सेंटीमीटर ले लिया है, या जो भी। Next is image, or you can say the next condition of formation of image, that is the if an object beyond the C, second condition this one, अगर आपका ऑब्जेक्ट C से पहले है, in that case आपकी इमेज कहाँ कैसी बनेगी। सो फर्स्ट
सपोज करो आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ए बी है जो कि सी से पहले है, ये आपका सी से बियॉन्ड द सी है। तो फर्स्ट रेज हमने ड्रॉ किया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और हमें पता है जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। सो रिफ्लेक्शन के बाद एज यू सी ये फोकस से पास हो रही है। जो सेकेंड रेज है बच्चे वो इसमें हमने पास आउट की है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो एज इट इज़ अपने पाथ पर बैक हो जाती है, यानी कि जो लाइन आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की है वो पास होने के बाद इसी पाथ पे बैक हो जाएगी, यानी कि जहाँ से आई थी सेम पाथ को फॉलो करके वापस चली जाएगी। सो अब क्या ये जिस पॉइंट पर दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं आपकी इमेज भी वहीं पर बनेगी। सो जो इंटरसेक्शन का इनका पॉइंट है यहीं पर आपकी इमेज बनेगी। इट मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो आपकी इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में, इन बिटवीन द सी एंड एफ। इसका नेचर कैसा होगा, ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं, एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही हैं। सो जब भी लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं या फिर इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है और रियल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसकी साइज़ की बात करें तो अब कंपैरिजन करो दोनों की साइज़ का। जो आपकी इमेज है या जो आपका ऑब्जेक्ट है इन दोनों के साइज़ में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी आपके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। सो दिस इज़ योर सेकंड इमेज फॉर्म बाय द प्लेन में, सॉरी